हरिओम तत्सत। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज जी के पावन चरणों में सतकोटि प्रणाम। आज पवित्र नवरात्रि उपासना का प्रथम दिवस है। सभी उपस्थित साधक साधिकाओं को बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आज का यह जिज्ञासा सत्र में भुवनेश्वर से प्रज्ञा मिश्रा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट किए हैं। प्रश्न अंग्रेजी में है, बहुत सारा प्रश्न है। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द ओरिजिन स्टोरी ऑफ भैरव इन हिंदू माइथोलॉजी? हाउ डिड भैरव कम टू बी एसोसिएटेड विथ कला, time and death? Why is Bhairava often depicted as a protector of temples and sacred spaces? Then, what is the significance of Bhairava's association with the 8 directions Ashtabhairavas? How is Bhairava worshipped in different parts of India? What role does Bhairava play in Tantra and the left-hand path of worship? Then, how did Bhairava become the guardian deity in many Shaktipitas? Then, what is the relationship between Bhairava and Shakti, the divine feminine? Then, what is the symbolism behind Bhairava's face appearance, including his skull, garland and weapons? Then, what is the significance of Bhairava's mount, a dog, in religious and spiritual symbolism? Why are Bhairava temples often found near cremation grounds? How does Bhairava's mythological background connect to the severing of Brahma's 5th head? What is the significance of Bhairava's connection to the cremation ground and the concept of liberation? Then, what is the relationship between Bhairava and the Bhairavi form of the goddess? What is the origin of Bhairavi in Hindu mythology and how is she related to the other Mahavidyas? Then, how does Bhairavi's role as a destroyer differ from that of Kali and Durga? Then, how is Bhairavi worshipped during the 9-day Navaratri festival and what makes her worship distinct? Then, what is the significance of Bhairavi's connection to Kundalini energy and its awakening? Then, how does Bhairavi represent the ultimate reality, Brahman, in her form as a Mahavidya? Last question is, what is the significance of Bhairavi's relationship with the sacred sound of Om in Tantric philosophy? Thanks. Hari Om. हरि ओम तत्सत। सबसे पहले नवरात्र उपासना के इस प्रथम दिवस पर आज हम प्रथम शैलपुत्री
भगवती शैलपुत्री की उपासना एवं आराधना करेंगे। नवरात्र उपासना की इस पावन पर्व पर मैं आप सबको तथा समस्त विश्ववासियों को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। भुवनेश्वर से श्रीमती प्रज्ञा मिश्रा ने आज भैरव भगवान को लेकर एक साथ बहुत सारे प्रश्न किए हैं अंग्रेजी में। अब उनके सभी प्रश्नों का उत्तर हम हिंदी में बहुत संक्षेप में देंगे, क्योंकि उनके जितने प्रश्न हैं उससे तो एक ग्रंथ बन जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है कि भैरव कौन हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका समय के साथ कैसा संबंध है, क्रिमिनेशन ग्राउंड स्मशान में उनकी क्या स्थिति है, उनका कुंडलिनी के साथ कैसा संबंध है, भैरवी और भैरव ये क्या हैं, उनकी उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, और अंत में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनकी उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है। तो प्रज्ञा को मैं आशीर्वाद देता हूं। वैसे वो प्रज्ञा है और प्रज्ञा के अनुसार बढ़िया प्रश्न की है। और आज इस सत्र का, जिज्ञासा सत्र का शुभारंभ हो रहा है भगवान भैरव से है ना। पहले जानो भैरव शब्द का अर्थ क्या है। भैरव शब्द संस्कृत शब्द है और भैरव शब्द का साधारण अर्थ होता है भयंकर, जो जिनको देखने से सुनने से भय उत्पन्न होता है। साधारण अर्थ में भैरव का मतलब होता है भयंकर। अच्छा, तुम लोगों की भाषा में बता देता हूं। उड़िया में तुम लोग सुने होंगे मालिका ग्रंथों में और कहां कहां पर भैरव डाकिव, सुनते हो ना। भैरव डाकिव, डाकिव माने बुलाएगा। देखो, भैरव में भई एक शब्द है और रव, अगर भैरव शब्द को दो भागों में हम विभाजित करें तो एक है भई और दूसरा है रव। भई का मतलब होता है भय, भी माने भी भय और भय माने भी भय। भीरपि यद विभेति शब्द आया है, माने भगवान को भय भी भय करता है। भीरपि यद विभेति, भी संस्कृत का धातु है, विभेति, और रव का मतलब होता है ध्वनि, शब्द, आवाज। रव माने आवाज, ध्वनि। तुम ही लोगों की भाषा में बताता हूं। अगर तुम लोग कोई यशोदा मैया का उड़िया में प्रभाती अगर पढ़े हो तो यशोदा मैया जब भगवान कृष्ण को सवेरे उठाती थी तो कहती थी कि राती पहलानी निशी, रात बीत गई है, काको कोकिलो राबो देले, उठो उठो मो धनो। राब शब्द आया ना, रव से राव बनता है। राव देले मने चिल्लाए, बुलाए। चिड़िया चहकने लगी हैं, कौवा बोलने लगा है, कोयल
कू करने लगी है, आवाज देने लगी, माने आवाज। भय माने भय, रव माने आवाज। जिनके शब्दों से, हुंकार से व्यक्ति के अंदर भय उत्पन्न हो जाए, उसको कहते हैं भैरव। बिल्कुल सहज में समझ गए ना। अब भैरव कौन है? भैरव भगवान शंकर का ही एक स्वरूप है। भगवान शंकर के अंश से ही भैरव की उत्पत्ति हुई है। पुराणों में कथा है, शिव पुराण में भी है, बहुत सारे पुराणों में कथा है। अंधकासुर का नाम सुना होगा। अंधकासुर को मारने के लिए भगवान शिव अपने ही शरीर से, अपने ही खून से जिस देवता को पैदा किए उसका नाम भैरव है, भयंकर देवता। भगवान शंकर ने समय समय पर समाज को नियंत्रित करने के लिए या अन्याय को या अन्यायियों को नियंत्रण में लाने के लिए अपने शरीर से जिन शक्तियों का उद्भव किया है, देवताओं को प्रकट किया है, वो भैरव है। तो शंकर जी के अंश से प्रकट होने के कारण उन्हें भी शंकर जी का ही स्वरूप माना जाता है। भैरव तुमने देखा होगा, सुना होगा, मानस में भी, पुराणों में भी, भागवत में भी। दक्ष यज्ञ में भगवान शंकर ने जिनको प्रकट किया था वो भी भैरव ही है। तो कहने का मतलब ये है कि भैरव भगवान शिव का अंश है और भैरव की शक्ति के रूप में भगवान शंकर ने ही पार्वती से कहा कि तुम अपने अंदर से एक शक्ति प्रकट करो, वो हुई भैरवी। शंकर जी से भैरव का उद्भव हुआ और पार्वती जी से भैरवी का। भैरव और भैरवी ये दोनों की साधनाएं होती हैं तंत्र में। शैव तंत्रों में, शाक्त तंत्रों में इनका विशद वर्णन है। और भैरव के ऊपर तो विज्ञान भैरव एक स्वतंत्र तंत्र है, तंत्र शास्त्र है। तो ये देवता भयंकर है। भैरवी भी भयंकरी है और भैरव भी भयंकर है। भैरव भी ऐसे ही अस्त्र धारण करते हैं जैसे शंकर जी। भैरव भी डमरू पकड़ते हैं, लेकिन विशेषकर उनके हाथ में एक दंड होता है। दंड पाणी कहते हैं उनको, है ना। और भैरव का वाहन है कुत्ता। भैरव कुत्ते में, और कुत्ते का रंग है काला, काला कुत्ता। तो मैं तुम्हें टोटका तो नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आजकल प्रवचनों में बहुत सारे टोटका लोग बता रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है किसी के जीवन में अगर किसी प्रकार की विपत्ति आती है तो भैरव की वह प्रार्थना करे और काले कुत्ते को भोजन कराए तो उसके जीवन से विपत्ति मिट जाती है। लेकिन तुम लोग ऐसा करो, मैं नहीं बोलूंगा, कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मैं कोई टोटका नहीं बता रहा हूं, लेकिन होता है। अब रही बात, ये जो भैरव हैं और भैरवी हैं, इनके स्वरूप क्या है? देखो, तंत्र शास्त्रों में, पुराणों में भैरव 8 होते हैं, 5 और 3 8।
उसमें चंड भैरव हैं, रुरु भैरव हैं, नाम तुम लोग पढ़ लेना, देख लेना आजकल सब जगह। लेकिन पढ़ने का अगर अभ्यास करोगे, ढूंढोगे तंत्र शास्त्रों में तो मिल जाएगा। भैरव 8 होते हैं और बाद में और 2 भैरवों का उसमें समायोजन हुआ। उन दोनों भैरवों में से तुम लोग भी यहां एक भैरव की पूजा करते हो। नवरात्रि में कन्या पूजन के समय पर हम लोग एक भैरव बैठाते हैं, वो बटुक भैरव है। और एक का नाम है काल भैरव। काल भैरव महाकाल नाम भगवान शंकर का भी है। काल भैरव का मतलब क्या है? बटुक भैरव और काल भैरव, देखो बटुक शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग जब ब्राह्मणों में जब किसी बच्चे का हम जनेऊ संस्कार करते हैं तो उस समय उसको कहते हैं बटु, है ना। बटु माने ब्रह्मचारी। तो एक है बटुक भैरव और एक को हम कहते हैं काल भैरव। काल भैरव अत्यंत भीषण है, भयंकर है। और जब भगवान शंकर संसार का संहार करते हैं, है ना, सृष्टि पालन और विनाश, सृष्टि के विनाश का कार्य भगवान शंकर का है। उस समय काल भैरव की भूमिका बड़ी होती है। भगवान स्वयं शंकर जी भी काल हैं। भगवान नारायण को भी काल कहा गया है। कृष्ण भगवान तो स्वयं गीता में कहते हैं कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो। तो भैरव का एक बड़ा स्वरूप है काल भैरव। तुम लोग काशी गए होगे, काशी में भी प्रसिद्ध है भैरव जी का मंदिर, है ना, काल भैरव का। और उज्जैन गए हो, उज्जैन में भी भैरव जी का मंदिर प्रसिद्ध है। वैसे भारतवर्ष में बहुत जगहों पर, सब जगहों पर जहां जहां शक्तिपीठ होते हैं, जहां जहां शिवपीठ होते हैं, प्रायः भैरव वहां होते हैं। काशी में भैरव भगवान शंकर के, विश्वनाथ के कोतवाल हैं, माने थानेदार हैं। काशी क्षेत्र के रक्षक माने जाते हैं। ऐसे ही उज्जैन में महाकाल हैं, महाकाल क्षेत्र के भी रक्षक काल भैरव हैं। महाकाल या काल भैरव, तो भैरव माने भयंकर, भयंकर माने जो भय उत्पन्न करे उसको कहते हैं भयंकर। भयम करोति, जो भय पैदा करे, जिससे आदमी भयभीत होता है, वो भैरव है। तो भैरव का एक स्वरूप है काल। काल युक्त भैरव काल भैरव कहलाते हैं। और साधारण स्तर पर विचार किया जाए तो सारा संसार और संसार के सभी प्राणी किससे डरते हैं? किससे डरते हैं? काल से। काल माने मृत्यु। मृत्यु का भय दुनिया का सबसे बड़ा भय है। ऐसा मत समझना कि काल भैरव काल बनकर सबको डराते हैं, ऐसा नहीं। काल ही भैरव है और उस काल रूपी भैरव के रूप में महाकाल भगवान शंकर स्वयं विराजित हैं।
तो जो व्यक्ति काल भैरव की उपासना करता है उसके जीवन से काल का भय दूर होता है। इस बात को याद रखना। तंत्र में काल भैरव की साधना और भैरवी की साधना का व्यापक वर्णन है। और जितने भी बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हैं उन सब ने भैरव साधना की है, इसीलिए उनके जीवन में कभी भय नहीं रहता। वे काल से भी डरते नहीं हैं। और काल भैरव की साधना करने से व्यक्ति अकाल हो जाता है, माने अमर हो जाता है, अमृत हो जाता है। बहुत संत ऐसे हैं हमारे भारतवर्ष में, बहुत संत ऐसे हैं जो स्वयं भैरव की उपासना करते करते भय रहित हो गए। वामाक्षेपा का नाम सुना था? सुना हो? निगमानंद जी के तांत्रिक गुरु हैं, तारापीठ के प्रसिद्ध संत। तैलंग स्वामी का नाम सुना है? बहुत बहुत संत ऐसे हैं। अनेक अवधूत संत कहते हैं ना, अवघड़। देखने में भी वो भयंकर होते हैं। देखना, भैरव की साधना करने वाले साधकों को देखने से भय हो जाएगा। वो ऐसा रूप बना के रखते हैं। वैसा रूप बनाने का मतलब है कि लोग उनको डिस्टर्ब न करें, भय से उनके पास न जाएं। वैसे आजकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अभी तो ऐसे नकली भैरव घूम रहे हैं भारत में। सोशल मीडिया में भैरवों की संख्या बहुत है और भैरवियों की भी संख्या बहुत है। ये सब कैसे हैं वो भगवान जाने। लेकिन जिस भैरव की बात मैं कर रहा हूं, जिन संतों की बात मैं कर रहा हूं, सचमुच में वो सिद्ध महापुरुष हैं। भैरव की साधना भी देखो। साधना के बारे में मैंने बताया था तुमको। तंत्र की साधनाएं चतुष्पीठ पर होती हैं, देवपीठ पर होती हैं। देवपीठ माने अभी जो हम लोग यहां साधना करें, मंदिर में साधना होती है तंत्र साधना। चतुष्पीठ चौराहे पर होती है। उसी का देखना भुगली टुपली सब चारबाटिया रहने के लिए बोलो थू, लेकिन भूत प्रेत बोलेन कहसन कहो बेटा, बोलेन माने किसी को भूत लग जाए, प्रेत लग जाए तो उसका जो है आवाहन करके उसको फिर किसी वस्तु में लेकर, लाल कपड़ा, काला कपड़ा, चावल या मंदार फूल या कुछ लेकर के लोग मिट्टी का बर्तन, सूप, कुला भी, भुगली टुपली कुला, दुआ भी, दुआ माने बैल को जिससे बांधते हैं, ये सब लेकर के चौराहे में डालते हैं ना, चार छक चतुष्पथ में। तांत्रिक पद्धति में एक साधना चतुष्पीठ में होती है। एक होती है देवपीठ में, एक साधना चतुष्पीठ में होती है और एक साधना शवपीठ में होती है। मुर्दे पर बैठकर भी साधना करते हैं या फिर स्मशान में। स्मशान में जो साधना होती है, मुर्दे के साथ जो साधना होती है, वो भी शवपीठ है। शवपीठ, स्मशान पीठ, ये एक ही है। और एक श्यामापीठ कहलाता है। श्यामापीठ माने षोडशी कन्या के साथ। श्यामा माने स्त्री, श्यामा नारी को कहा जाता है। तो एक साधना नारी के साथ भी होती है। याद रखना, भैरव है तो भैरवी भी है। भैरव और भैरवी मिलकर साधना करते हैं। मैं यहां साधना का कोई स्वरूप नहीं बताऊंगा, नहीं तो सोशल मीडिया में जो है ना, ये तो संबित छोड़ देगा। फिर सोशल मीडिया में भैरव भैरवी अपना स्मशान साधना चालू कर देंगे। ऐसा नहीं, लेकिन साधना होती है। साधना में याद रखना, साधक के लिए साधिका के रूप में नारी सहयोग करती है। तंत्र में पुरुष को भैरव कहा जाता है और नारी को भैरवी कहा जाता है। और तंत्र की एक भयंकर साधना का नाम है
भैरवी चक्र। अब वहां क्या होता है, कैसे होता है, उसकी चर्चा नहीं करूंगा। ये अवश्य है कि साधना का आध्यात्मिक स्वरूप न जानने के कारण फिर उसमें विकृति आती है। साधना के नाम पर व्यभिचार करते हैं लोग, फिर साधना के नाम पर व्यापार करते हैं। फिर अब ये बहुत चल रहा है। मैं बता रहा था भैरव और भैरवी ये दोनों ही शिव और शक्ति के स्वरूप हैं। भैरवी की साधना से शक्ति का जागरण होता है। कुंडलिनी भी भैरवी ही है, परम शिव के साथ वो लिपटी हुई है। हमारे मूलाधार चक्र में स्वयंभू लिंग में सार्ध त्रिबल है, मैंने 3.5 चक्कर लगाकर जो सर्पिणी के रूप में बैठी है। तुम लोग देखते हो ना शिवलिंग में सांप, कुंडली मार करके हम लोग सांप को रखते हैं। अरे वो प्रतीक है मूलाधार चक्र में विराजित स्वयंभू लिंग और कुंडलिनी शक्ति की। तो भैरव, आप देखना उज्जैन में लोग भैरव को क्या पिलाते हैं, शराब पिलाते हैं। मद्य, मांस, मुद्रा, मीन और मैथुन, ये 5 चीजें तंत्र में वर्णित हैं। इनको प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में भगवान शिव और भगवती पार्वती अर्थात भैरव और भैरवी को अर्पित किया जाता है, या इन माध्यमों से साधना की जाती है। मैंने इस पर नवरात्र उपासना का तात्विक स्वरूप पिछले जो पुस्तक है उसमें बताया है। ये कोई स्थूल चीजें नहीं हैं, ये सब सूक्ष्म और आध्यात्मिक चीजें हैं। स्थूल रूप में जो समझ लेता है कि मछली खाना तांत्रिक साधना है, तो मछली खाते खाते मछली हो जाता है, मैंने मर जाता है, बर्बाद हो जाता है। ये मद्य साधारण मद्य नहीं है, मांस साधारण मांस नहीं है, मीन साधारण मछली नहीं है, मैथुन साधारण स्त्री पुरुष का शारीरिक संभोग नहीं है। इसके आध्यात्मिक पक्ष हैं, आध्यात्मिक स्वरूप है, जो गुरु से कौल दीक्षा लेने के बाद, कुलीन होने के बाद गुरु से ये दीक्षा का ठीक ठीक स्वरूप बोध होता है, समझ में आता है। ऐसे ही पुस्तक पढ़ लो तो पुस्तक पढ़ करके बहुत लोग भटक रहे हैं। पुस्तक में सारे ज्ञान हैं, लेकिन उसकी व्याख्या कैसे होती है और उसका स्वरूप क्या है, उसको समझा कैसे जाता है, ये केवल गुरु समझाते हैं। इसलिए केवल शास्त्र का आधार कर ले व्यक्ति, तो शंकराचार्य जी की भाषा में शास्त्र जो हैं शब्द के जाल हैं, और शब्द जालम महारण्यम, ये महाअरण्य के समान है, जहां भटकने की संभावना बहुत होती है। और यही है कि लोग केवल शास्त्रों को पढ़ लेने से ज्ञानी नहीं हो जाते, भटक जाते हैं। शास्त्र भी गुरुमुख से ही सुनना चाहिए, और साधना भी गुरु के निर्देश में हो तभी ठीक होती है। तो ये जो भैरव साधना या भैरवी साधना है, अगर इस साधना का सही सही स्वरूप ज्ञात नहीं है, तो व्यक्ति स्वयं भयंकर विपत्तियों में फंस जाता है। अब मैं बता रहा हूं, ये भैरव हमारे अंदर हैं कि नहीं? अरे हमारे अंदर में भी भैरव हैं, भैरवी हैं।
अगर हम हमारे अंदर के भैरव और भैरवी की ठीक से पहचान जाएंगे तो हमारे अंदर से भी भय सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा। काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो मैंने समझाया, भैरव कोई सच में भयंकर देवता नहीं है। नाम है भैरव, भैरव माने भयंकर, किंतु भैरव की उपासना करने वालों के लिए उनका स्वरूप अभयंकर है। इतना याद रखो, भैरव की साधना से भय दूर होता है। काल भैरव की साधना से काल का भय दूर होता है। तो दोनों पक्ष है। अज्ञानियों के लिए, असुरों के लिए, आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के लिए भैरव भय कारक है, और साधकों के लिए वे शिव स्वरूप होने से, शिव के अंदर से प्रकट होने से वे भय की निवृत्ति करते हैं। तो भैरव भय की प्रवृत्ति कारक भी हैं और भैरव भय की निवृत्ति कारक है। तो प्रज्ञा ने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया था। भैरव का स्वरूप तो भैरव और कोई नहीं, भैरव भगवान शंकर से ही प्रकट हुए हैं। उनके 8 रूप होते हैं, 8 नामों से उनको जाना जाता है। हम लोग जिस रूप में विशेष रूप में जानते हैं, काल भैरव के रूप में, बटुक भैरव के रूप में, पूजा में उनका विशेष स्थान है। और विशेष करके भैरव और भैरवी के संबंध में तंत्र शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त होता है, और ये सारी साधना तंत्र के अंतर्गत है। और देखो, भैरव जैनों में भी हैं, बुद्धों में भी हैं भैरव की साधना, और सनातन धर्म में तो है ही। बुद्ध जातक में तो भगवान बुद्ध का भी एक स्वरूप भैरव है। इसलिए भैरव को लेकर भय करने की जरूरत नहीं है। भैरव को तत्व से जानना है, और पौराणिक दृष्टिकोण से भैरव शंकर जी से प्रकट हुए अंधकार सुर को मारने के लिए। भैरव ने एक काम और किया था। पहले ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। जैसे शंकर जी के 5 मुख है ना, ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। तो 5वें मुख से वो 5वां वेद बनाना चाहते थे। तो भैरव ने उनके उस 5वें मुख को अपने नख से तोड़ दिया था। तो उससे भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था। ब्रह्मा जी का 5वां सिर उनके हाथ में चिपक गया था। तो दौड़े कि उससे कैसे मुक्त हो, तो इधर उधर दौड़े, सब जगह तीर्थों में गए, फिर अंत में वे काशी में आए, और काशी में गंगा में उनका हाथ से वह सिर छूटा और ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हुए। तो विश्वनाथ जी ने अपने उस स्वरूप को भैरव से कहा कि अब तुम इधर उधर भटको मत, काशी में ही रुको, और काशी में लोग आएंगे, पहले तुम्हारा दर्शन करेंगे और काशी की सुरक्षा तुम करोगे। तुमने शायद देखा नहीं होगा, काशी में एक कोतवाली है, एक थाना है, जहां एक सीट खाली रखा जाता है। वहां कोतवाली में प्रमुख जो है भैरव को माना जाता है कि मालिक यही हैं, और वहां जो इंस्पेक्टर बैठता है वो बगल वाले चेयर में बैठता है। कहने का मतलब ये है कि काशी के रखवाले भगवान भैरव हैं। विश्वनाथ जी ने उनको नियुक्ति दी है। तो भला भगवान विश्वनाथ ने, शंकर जी ने आनंदवन काशी में अगर भैरव को वहां की सुरक्षा का दायित्व दिया है, तो सुरक्षा किसकी करेंगे? वो तीर्थ क्षेत्र की करेंगे।
तीर्थ में आने वाले भक्तों की करेंगे। तो जो रक्षक होता है वो भयंकर कैसे हो सकता है? लेकिन भक्तों के लिए वो भयंकर नहीं है, वो दुष्टों के लिए भयंकर है। तो पुराणों में, शास्त्रों में, तंत्र ग्रंथों में भैरव का और भैरवी का बहुत ही सुंदर चित्रण है और भयंकर चित्रण भी है। लेकिन भैरव उपासना, भैरवी उपासना ये बिना सिद्ध गुरु के निर्देश के करना नहीं चाहिए। ओंकार के साथ भैरव का संबंध, रव है ना, ध्वनि, भैरव ध्वनि है। और ध्वनि, प्रथम ध्वनि क्या है? ओम है। ओम शिव है, शिव ही ओंकार हैं। इसीलिए ओंकार के साथ भैरव का संबंध है। तो मैंने बताया ना, भय माने डर, भय माने भी माने भी डर, और भय भौरे ऐकार मात्रा भय, भय का मतलब है भय। और रव माने ध्वनि, जो ध्वनि भयंकर हो वो भैरव है, और जो ध्वनि भयंकर माने न समझने समझ जिसको नहीं पाएंगे आप, है ना। भैरव ध्वनि को सुनना है। कैसे भैरव, भैरव डाको देला, भैरव डाकीब, मालिका में है कि नहीं। जब कलयुग का अंत होगा तो गली गली में भैरव और योगिनियां घूमेंगी, लोगों को मार मार उनका खून पिएंगी। अरे योगिनी मतलब जो योग करता है उसको क्या कहते हैं, और जो योग करने वाली है वो योगिनी का मतलब कोई भयंकर भूत प्रेत पिशाचिनी नहीं है, वो भी देवियां हैं। यहां 64 योगिनी मंदिर है ना बलंगिर में, बलंगिर के आगे रानीपुर झरियाल में। वो क्या है? योगिनी पीठ, वो एक तंत्र पीठ है। योगिनियां 64 योगिनियां हैं। 64 कलाओं को योगिनियों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। तो योगिनी कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं है। मातृकाओं का पूजन करते हो ना, सप्त मातृका। प्रत्येक कर्मकांडी ब्राह्मण मातृका पूजन कराते हैं, और प्रत्येक पूजन में आप लोग बसोर धारा देते हो। ओम बसो पवित्रमसि शतधारम, है ना। तो उसमें 7 मातृकाओं का पूजन होता है। तो 7 माताएं हैं, 64 योगिनियां हैं, 64 माने योगिनी पीठ हैं, 52 शक्तिपीठ हैं, है ना। ये सब साधनात्मक ढंग से हैं और साधकों के लिए हैं। ये पिकनिक मनाने वालों के स्थान नहीं हैं। लेकिन दुर्भाग्य से भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने अपने साधना क्षेत्रों को भी पिकनिक स्पॉट बना दिया, है ना। और लोगों का, घूमने जाने वालों का, है ना, टूरिस्ट प्लेस बना दिया। ये सब यथार्थ में टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये तीर्थ है। तीर्थ का मतलब होता है वह पवित्र स्थान जहां जाने से व्यक्ति के जो पाप हैं वो धुलते हैं, व्यक्ति के दुर्विचार दूर होते हैं, व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होता है, जहां तपस्या की जाती है, जहां तपस्या करने से व्यक्ति को जल्दी सिद्धि मिलती है, जहां ऋषियों ने, मुनियों ने तपस्या किया है, जहां भगवान के अवतार हुए हैं। और
जहां का जल आचमन करने से, स्नान करने से व्यक्ति शुद्ध होता है, उनको तीर्थ कहा गया। सारे शक्तिपीठ तीर्थ हैं, सारे ये 12 ज्योतिर्लिंग, सारे ज्योतिर्लिंग पीठ जो है, लिंग पीठ, शिवपीठ तीर्थ हैं। और हमारा भारत तो तरणम सर्वतीर्थानाम, ये तीर्थों का देश है। लेकिन ये तीर्थों का देश अब टूरिस्ट लोगों का, माने भ्रमणकारियों का देश हो गया है। भ्रमण करो, अच्छी बात है, लेकिन तीर्थ में जाओ तो मैं कहना चाहूंगा कि अच्छे भाव से जाओ और वहां से कुछ अच्छी भावना लेकर के लौटो। भैरव ऐसा नहीं है, हम उड़ीसा में है ना, अरे यहां तुम्हारे पश्चिम उड़ीसा में भी अष्टशंभु पीठ है, और यहां भी शक्तिपीठ हैं। समलेश्वरी पीठ क्या है? शक्तिपीठ है। पाटनेश्वरी पीठ क्या है? शक्तिपीठ है। माणिकेश्वरी वो पीठ है, सुरेश्वरी सोनपुर में है ना, वो क्या है? शक्तिपीठ है। बौद्ध तंत्रों में यहां संबलपुर से जो लोग गए थे, मैं जब तिब्बत गया था तो तिब्बत में एक बुद्ध विहार में वहां के संत ने बताया ना कि स्वामी जी हमारा संबंध संबलपुर से है। तो संबलपुर कोई साधारण, तुम लोग अभी पहुंच रहे हो संबलपुर से, लेकिन संबलपुर वासियों को पता नहीं अपने संबलपुर के तीर्थ होने का ज्ञान है कि नहीं। लेकिन मेरे लिए संबलपुर तीर्थ है, मेरे लिए पटना, बलंगीर पटना तीर्थ है। मैं यूं नहीं बैठा हूं यहां। और अभी भी भैरव संसार में हैं, भैरवी हैं। हमारे गुरुजी बोला करते थे, हमारे गुरुजी को तंत्र की प्रथम दीक्षा एक भैरवी से मिली थी जब वो अपने जन्म स्थान में थे, कुमायूं में थे। उन्होंने उनका नाम भी बाद में कहा है। सुखमन गिरी नाम की एक साध्वी जाति थी, गिरी, पुरी, भारती, ये तो 10 नाम सन्यासी है ना। तो सन्यासियों में अनेक प्रकार के साधक होते हैं। एक सन्यासिनी जाति थी, साधिका थी, वो भैरवी थी। उन्होंने और बहुत सारे लोगों ने, गुरुदेव ने बताया है, स्वामी जी ने हम लोगों को बताया है, हम जानते हैं कि उनको किन किन तांत्रिक, स्वामी जी को तो तांत्रिकों ने आकर सहज में ही अपना सारा सिद्धि दे दिया। हमने भी भैरवियों को देखा है, मैं शायद इसका वर्णन भी पहले कर चुका हूं। हाँ, मुझे भी भैरवियों ने घेरा था। हाँ, तो भैरवियों को मैं भी देखा हूं, मैं भी जानता हूं। अब घटना नहीं बताऊंगा, है ना, बता चुका हूं एक बार, एक दो बार शायद बताया भी हूं मैं कि एक बार कैसे बहुत सारे भैरवियों ने मेरे को अपने प्रभाव में लेने के लिए रात भर प्रयास किया। फिर 4:30 बजे सारी भैरवियां आकर गिर गए, बोले रक्षा करिए। तो इसका अरे न भाबो में गुणिया है। हाँ, मैं कोई गुनिया वनिया नहीं हूं कि तंत्र उंत्र मेरे को मालूम नहीं है, मगर मैंने बहुत सारा चीज देखा है। तो भैरवी हैं अभी भी, भैरव हैं अभी भी, भैरव और भैरवी साधना अभी भी चलती है। लेकिन सोशल मीडिया में जिन भैरव और भैरवियों को देखते हो, पता नहीं वो क्या हैं, वो चक्कर में मत पड़ना। बहुत सारे पाखंडी अभी भैरव बन करके, भैरवी बन करके घूम रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन इतना जानो, सार यही है कि भैरव की उपासना से, भयंकर भगवान के भयंकर स्वरूप की उपासना से अंदर से भयंकरता
दूर होती है और व्यक्ति सौम्य होता है, शिव होता है, शांत होता है, तृप्त होता है, और वह ऐसा व्यक्ति ही संसार में सिद्ध कहलाते हैं। लेकिन वो अपने सिद्धियों का प्रयोग नहीं करते हैं। उनके पास बैठोगे तो अपने आप सिद्धियां मिल जाती हैं, कामना पूरी हो जाती है, लेकिन वो सिद्धि बांटते या बाजार में बेचते नहीं है। हरि ओम तत्सत। आज इतना ही।